हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इन रिव्यू में। तो देखिए 30 डेज एग्जाम स्ट्रेटेजी फॉर बीएफसीसीआर एग्जाम का ये जो है पूरा मैं डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो 30 डेज या 35 डेज वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज 26 जून से लेके 30 जून तक, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे मैं टाइम टेबल बता देती हूँ। और सॉरी, यहाँ पे नहीं रखा है, यहाँ पे बता देती हूँ। चलो 30 आपका जो है 26 जून मतलब कल से लेकर 30 जून तक आपको फॉर्म मॉडिफिकेशन के लिए टाइम दिया गया है। ये जो नोटिफिकेशन है मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जो है अपलोड कर दी है। प्लीज आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट बातें होती है, जो सिर्फ 1-2 मिनट के लिए होती होगी या फिर 5 मिनट के लिए होती होगी, जिसके रिलेटेड वीडियो बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता होगा, वो सारी चीजें मैं आपको मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे बता देती हूँ। तो प्लीज आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चल जाती है। ओके, तो हम कंसिडर कर लेते हैं 30 जून से लेके पूरा हमें जुलाई मंथ मिल रहा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जुलाई मंथ कंसिडर कर लो आप। जुलाई मंथ एंड प्लस 5 डेज कंसिडर करते हैं, ठीक है, प्लस 5 डेज। तो ऐसे करके हम 35 डेज भी कंसिडर कर लेते हैं। तो 35 डेज ही है वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में हमारे पास। तो कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये बातें आज की क्लास में बताई जाएगी। कौन से टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, हर एक टॉपिक कौन से, हर सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसका भी एक पूरा लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया है। और जो मैंने मैथमेटिक्स का प्रोवाइड किया था उसी तरह से रीजनिंग का भी इसमें प्रोवाइड किया है। तो सारा कुछ जानेंगे। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो देखो, आपका जो एग्जाम है वो 2 स्टेज एग्जाम है। पहले सीबीटी 1 होगा आपका, देन सीबीटी 2 होगा। तो सीबीटी 1 का जो आपका सिलेबस है कुछ इस तरह से है। और मैं आपको बताऊं, सीबीटी 1 इज अ क्रुशियल पॉइंट ओवर हियर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्रुशियल है। स्क्रीनिंग नेचर का ही है, बट अगर इसी में फेल हो जाओगे तो आगे क्या जाओगे, है ना। तो इसमें पास होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आने वाली जो सीबीटी 2 है उसमें तो आपको पास होना ही होना है, और उसके लिए भी मैं आपकी हेल्प करूंगी, डोंट वरी अबाउट। मैं बस आप लोगों से थोड़ा सा माफी मांगना चाहूंगी, क्योंकि कुछ दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे थे। आई वाज लिटरली बिजी इन माय पर्सनल लाइफ। मेरा घर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो मैं शिफ्ट वगैरह हो रही थी, दैट्स व्हाई आई वाज बिजी। ओके, तो देखिए टोटल 100 क्वेश्चंस है 100 मार्क्स के लिए, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। नेगेटिव मार्किंग है, कितनी है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है आपकी इस एग्जाम में। तो नेगेटिव मार्किंग इज ऑल्सो देयर। तो आपको ऐसे कंसिडर ना कीजिए कि भाई जो है 100 आउट ऑफ 100 का कट ऑफ लग जाएगा या फिर 80 और समथिंग। नो, कट ऑफ भी मैं अभी बता दूंगी आप लोगों को, लेकिन सीबीटी 1 होने दीजिए। बट एक मोटा मोटी मैं बात करूं तो अगर 75 प्लस अगर आपके मार्क्स आते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम फॉर सीबीटी 2। आप सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका किस तरह से सिलेबस दिया गया है, उसके रिलेटेड कितने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो बताऊंगी। और मैं ये भी बात ऐसे इसीलिए कह रही हूँ कि 75 प्लस अगर होंगे तो यू आर एलिजिबल, बिकॉज 75 लेकर आना यहाँ पे मुश्किल नहीं है। मुश्किल कहाँ पे आ जाती है, कुछ ऐसे चुनिंदा सब्जेक्ट, जैसे ये आपका जनरल अवेयरनेस एक सब्जेक्ट है, जनरल साइंस और नॉलेज ऑफ जो रेलवे, इंडियन रेलवे एंड डीएफसीसीएल, ये जो टॉपिक है, इसमें अगर आप महारत हासिल कर लो या फिर इसमें आप अगर 60% भी क्वेश्चन राइट करके आ जाओगे, तो यू आर एलिजिबल फॉर सीबीटी 2। क्योंकि क्या होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है और रीजनिंग है, ये तो सबको आ जाएगा, सबको आ जाएगा। बट बिकॉज ऑफ निगेटिव मार्किंग और एग्जाम का जो प्रेशर होता है, बच्चा किस तरह से सोच सकता है वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। एग्जाम का ऐसा प्रेशर होता है, भले आपने कभी जिंदगी में वो चीज पढ़ी ना हो, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड या फिर इंडियन रेलवे की हिस्ट्री से रिलेटेड, फिर भी आप वहां खुद ही साइंटिस्ट बनना शुरू हो जाते हो और वहीं पीएचडी करना शुरू हो जाते हो। वहां 4 ऑप्शन में ही वहां पे आप लोग एलिमिनेट करके वहां पे टिक करके आ जाते हो। तो इससे क्या होता है कि आपकी निगेटिव मार्किंग की वजह से आपका जो राइट क्वेश्चन आया है वो भी चला जाता है, और 2.5 वो भी चला जाता है। तो 1.25 का वहां पे आप निगेटिव में चले जाते हो। तो ये सिचुएशन ना हो, इसीलिए मैं आप लोगों को सारी सिचुएशन जो भी आपकी होगी या फिर जो जहां पर आप गलती कर सकते हो वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो वीडियो को 1.5x के स्पीड पे भी आप देख सकते हो। और ये जो पीडीएफ है ये भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए, आपको रोज 4 घंटे देने हैं इन 2 सब्जेक्ट के लिए। रोज 4 घंटे माने इसके लिए 2 घंटा देना है, देना ही देना है, और इसके लिए 2 घंटा देना है। और कौन से टॉपिक करने हैं मैं बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। और बाकी जो सब्जेक्ट है, देखो ये जो 60 मार्क्स का सब्जेक्ट है ना, इसको कितना भी कोई भी बढ़िया टीचर पढ़ा रहा हो आपको, लेकिन आपकी अगर प्रैक्टिस नहीं होगी, यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस। ये जो 60 मार्क है ना, इसके लिए ये चीज प्रैक्टिस मांगती है।
मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये बस प्रैक्टिस मांगती है, नथिंग एल्स। आपको बस पता होना चाहिए कि भाई कौन से टॉपिक हमको करने हैं और कौन से टॉपिक हमको छोड़ने हैं, वर्बल नॉन वर्बल में या फिर मैथमेटिक्स में कौन से करने हैं कौन से छोड़ने हैं। ये अगर पता चल गया, यू आर एलिजिबल फॉर दैट। देखो पढ़ना क्या है ये, और कौन सी एग्जाम, जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो किस तरह से क्वेश्चन पूछती है, ये ही पता चल गया ना, 50% काम वही खत्म हो जाता है आपका। तो देखो ये जो 60 मार्क्स है ना, ये 60 मार्क्स मैं आपको जिम्मेदारी दे रही हूँ इसकी, कि आप प्लीज इसके लिए डेली प्रैक्टिस कीजिए। आर एस अग्रवाल की किताब से कीजिए या फिर यूट्यूब से किसी की हेल्प लेकर कीजिए, बट इसकी डेली प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको जरूरी है। बाकी जो आपकी 40 मार्क्स का जो टॉपिक है, जैसे कि आपका जनरल अवेयरनेस है, आपका जो जनरल साइंस है, और आपका नॉलेज अबाउट इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीएल है, इसके लिए मैं आपको बता दूं, खुशखबरी है कि आपका बुक पूरा लिख कर रेडी है, बस कंपाइलेशन बाकी है, और उसका एक एक रीडिंग हो चुका है मेरी तरफ से। लेकिन मैं जैसे कि आप लोगों को पता है, जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको पता है, जब भी बुक लॉन्च किया जाता है उसकी 3 रीडिंग होती है। पहले मैं रीड करती हूँ उसको लिखने के बाद, दूसरे 2 रीडिंग जो हमारे सर है वो रीड करते हैं, और तीसरा जो रीडिंग होता है वो हम लोग जो एक्सपर्ट है उनसे रिलेटेड या जो वहां पे काम करते हैं उनको बोलते हैं। तो डीएफसीसीएल में मेरा एक फ्रेंड है, उसी को मैं तीसरी रीडिंग के लिए बिठाऊंगी। तो फिलहाल बुक पूरा लिख के रेडी है, 50 पन्नों का बुक है, बस नथिंग एल्स। बस वो बुक पढ़ लोगे तो यहाँ पे 10 मार्क आपके पक्के हो जाएंगे, मेरी क्लासेस कर लोगे तो भी पक्के हो जाएंगे, एमसीक्यू की क्लासेस जो है सब कुछ यहाँ पे रेडी है। बस आप लोगों को सब कुछ मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो आप लोगों को मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी, आराम से हेल्प करूंगी। और इसमें ये जो आपका ये जो 40 मार्क्स का टॉपिक है, ये 40 मार्क्स के टॉपिक में यहाँ 10 में से 10 आप ला सकते हो। कहाँ पर? नॉलेज अबाउट इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीएल। और ये जो टॉपिक है ये सिर्फ यही नहीं, आपको आने वाले सीबीटी 2 में भी काम आएगा, जनरल अवेयरनेस भी काम आएगा, जनरल साइंस भी काम आएगा, ये सारे टॉपिक्स आपको आने वाले सीबीटी 2 में काम आएंगे। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बात कर रही हूँ। बाकी जो आपका जो एसएनटी वाले हैं, सिविल वाले हैं, उनके लिए बस सीबीटी 1 में ये चीजें काम आएंगी। ओके, तो देखो वन बाय वन हम बात करते हैं कि भाई कौन सा आपको टॉपिक्स पढ़ना है और कौन से छोड़ने हैं, वो सारी चीजें। ओके, वो बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि डीएससीसीएल से रिलेटेड हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे। देखो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीएल, ये टॉपिक जो है इसकी रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है, आपको तुरंत लाइक 30 जून से इसके क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगे। ज्योग्राफी ऑलरेडी कंप्लीटेड इंडिया की, और वर्ल्ड की ज्योग्राफी कंप्लीटेड। इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, देखो मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कंप्लीट है। मुगल एम्पायर से ज्यादा पूछे जाते हैं वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। स्टैटिक जीके ऑलरेडी कंप्लीटेड। इकोनॉमी की 2 क्लासेस हो रखी, ये भी हो जाएंगी, डोंट वरी अबाउट इट, ये भी जो है कंप्लीट हो जाएगा कुछ दिनों में। देन बायोलॉजी ऑलरेडी कंप्लीटेड। फिजिक्स केमिस्ट्री ये कंप्लीट करना है, प्लस प्लस यहाँ पे आप लोग ऐड कर लो, प्लस यहाँ पे करंट अफेयर, थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ कलर, करंट अफेयर भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर भी यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये जो है सारा कोर्स आपको पूरे 1 साल के लिए अवेलेबल है। वैलिडिटी जो है इसकी पूरे 1 साल की है, और इसकी जो फीस रखी गई थी वो है 199, बट 50% डिस्काउंट पे आपको मिलेगा ये 999 रुपीज में। आप क्या करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, मेरा एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करना एंड सर्च करना डीएफसीसीएल 2023 रिक्रूटमेंट, या सिर्फ डीएफसीसीएल भी आप अगर सर्च करोगे तो वहां पे मेरा कोर्स मिल जाएगा आपको। अभी के अभी इनरोल कर लो, क्योंकि भाई ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये सब्जेक्ट्स अकेले नहीं पढ़ सकते आप, इतना टाइम कम है ना, इसमें आपको असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, आपको मदद लगेगी, तो वो मदद हम करेंगे, एम रेलवे करेगा। ओके, तो चलो अभी शुरुआत करते हैं। ये बीच में ही मैं इसको आई थिंक लास्ट में रखना चाह रही थी, बट ये पहले ही पेज पे आ गया ये वाला, तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो तो देखो जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैं ये जो बातें कह रही हूँ ऐसे हवा में नहीं कह रही हूँ, मैंने आपके सारे पेपर जो है पूरे पेपर एनालिसिस किए, और पेपर कैसे एनालिसिस करने, कहाँ से करने, खुद भी कर सकते हो। एक काम करना, टेक्स्टबुक.com आपको पता होगा, ठीक है, टेक्स्टबुक.com, वहां पर आप पास परचेस कर लेना। यूज माय कोड CTMV7N, क्या? CTMV7N, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप प्रीवियस ईयर पेपर भी वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने आपके प्रीवियस ईयर पेपर ही वहां से डाउनलोड किए हैं, 2021 के, 2018 के, 2016 के,
और फिर इन सबको एनालिसिस किया है। सिर्फ एग्जीक्यूटिव का ही पेपर एनालिसिस नहीं किया है मैंने, सिविल का, एसएनटी का, जूनियर एग्जीक्यूटिव, मैकेनिकल, सबका मैंने पेपर एनालिसिस करने के बाद ही ये पूरा स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया है। इसी वजह से इतना लंबा वीडियो बना है। तो सारी चीजें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी, और अगर जैसे मैं बता रही हूँ वैसे अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो आप 100% यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। देखो, करंट अफेयर एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, मुझसे पढ़ोगे और वेल एंड गुड, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है आपका। नहीं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, खुद से पढ़ना चाहते हो, नो प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेजिटेशन आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो। लेकिन करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है अगर आपको जनरल अवेयरनेस क्लियर करनी है तो। ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, जैसे रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि भाई सबसे लंबी रिवर कौन सी है, या फिर कौन सी रिवर है जो, है ना, आपका जो है पेनिनसुलर रिवर सबसे वो लंबी कौन सी है। तो अब कल जो सॉरी पहले जो पेपर था 2021 का, उसमें रिवर पूछ लिया, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि अगले पेपर में भी रिवर ही पूछ लेगा, इसलिए हमें पूरा ज्योग्राफी पढ़ना होगा। देन पॉलिटी से भी क्वेश्चन है, पॉलिटी से जो है आर्टिकल से क्वेश्चन है, किसी पेपर में, किसी क्वेश्चन में शेड्यूल से क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन पेपर में कोई पॉलिटी से रिलेटेड अलग टॉपिक से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें पूरा पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं बोल सकते भाई 1-2 मार्क्स के लिए हम पूरा पॉलिटी क्यों पढ़े, नहीं, वो हमारी ड्यूटी है, हमें पढ़ना ही पड़ेगा। हमें जॉब चाहिए ना बाबा, जॉब चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ लेगा, ध्यान देना ये बात को, ठीक है। देन स्टार्टिंग की किसी भी क्वेश्चन है कि ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, या फिर ये डांस जो है वो किस स्टेट से रिलेटेड है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे क्वेश्चन है। हिस्ट्री, ये देखो इंडिया की हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी में मुगल एम्पायर से ज्यादा ही क्वेश्चन पूछ लेता है डीएफसीसीएल, आई डोंट नो व्हाई, बट डीएफसीसीएल पूछ लेता है। तो जनरल अवेयरनेस का जो 15 मार्क्स का पोर्शन है ये आपका कंप्लीट हो जाता है, यहीं पर कंप्लीट हो जाता है मेरे कोर्स में। लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो बस मैं ये बताना चाहूंगी कि ये टॉपिक करके जाना है आपको, ठीक है। आपका पेपर होगा अगस्त में, तो आपको जनवरी से लेकर लास्ट आपके अगस्त का जो पहला वीक होगा, सेकेंड वीक में आई थिंक आपका पेपर होने के चांसेस है, बट अगर पहले वीक में भी अगर पेपर आ जाते तो आप प्लीज 1 जैन से लेके जुलाई तक का सारा आपको डेटा पढ़ना पड़ेगा फॉर करंट अफेयर, ठीक है। देन मैथमेटिक्स के टॉपिक आपको आप बताना चाहूंगी मैं। देखो, मैथमेटिक्स के टॉपिक ऑलरेडी मैं ये जो पीडीएफ है मैंने प्रोवाइड कर दिया था मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां पर आपने देख रखा होगा। तो देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें सारे सारे डेटा इंटरप्रिटेशन के सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, जैसे कि बार चार्ट है, आपका टेबल है, पाई चार्ट है, लाइन है। तो इससे ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट टॉपिक कब आता है आपको, जब आपको पूरा अरिथमेटिक आता है, जैसे परसेंटेज आ गया, प्रॉफिट लॉस वाला सिचुएशन आता है, तब आप इसको कर पाते हो। तो प्लीज इसको बढ़िया तरीके से करना है आपको। देन एवरेज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, 100% वन क्वेश्चन, 101% वन क्वेश्चन फॉर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2 क्वेश्चन कंसिडर करके चलो, क्योंकि आपका जो पोर्शन है फॉर अरिथमेटिक से बढ़ा दिया गया, 30 क्वेश्चन का रख दिया गया है, ठीक है। देन टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आ जाएगा, रेशियो से एक क्वेश्चन, मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आएगा, पार्टनरशिप से आएगा, ट्रिगोनोमेट्री से आएगा क्या, नहीं, पिछली बार नहीं आया था, इस बार भी मुझे नहीं लगता ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन आएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री करना नहीं है आपको, यही एक खासियत होती है पीवाईपी देखने की कि भाई क्या आता है क्या नहीं आता है, ये पता चल गया तो ही वहां पे 50% काम खत्म हो जाता है। तो ये टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। देन रीजनिंग के टॉपिक निकालने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुआ, क्योंकि मैंने पूरे पेपर जो एनालिसिस किए, इवन जब मैं पेपर एनालिसिस कर रही थी तो मैं खुद ही वहां पे पेपर दे रही थी, तो मैंने ये रियलाइज किया कि जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग है यहाँ पे आप आउट ऑफ मार्क्स भी ले सकते हो अगर आप कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर है। क्योंकि रीजनिंग के जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें एक भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं हुआ, और मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें मैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी पता होगा और मैंने पहले भी बता रखा था कि भाई मेरा रीजनिंग और मैथमेटिक्स बहुत अच्छा, बट मैं पढ़ाना नहीं चाहूंगी उसको, क्योंकि कुछ काम जो होते हैं वो किसी अच्छे टीचर के हाथ में ही दे देना सही होता है। बट मैंने अच्छे अच्छे टीचर से ही पढ़ा है और मेरा स्ट्रांग है वो पॉइंट, तो मैंने जब कोई क्वेश्चन सॉल्व किए तो मेरे सारे क्वेश्चन बन गए। तो ऐसे तो फिर बहुत सारे लोगों के बन जाएंगे, क्योंकि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन की जो प्रिपरेशन करे वो बच्चे बैठेंगे, यूपीएससी के भी बच्चे इसके लिए बैठते हैं, ठीक है। तो वो बच्चे भी बैठेंगे, तो आपको यहाँ पे है ना कि आपको जो नाजुक, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि जो क्रुशियल सब्जेक्ट्स है, ये वाले, ये जो आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, नॉलेज अबाउट रेलवेज एंड डीएसएसएल, ये टॉपिक अच्छे से करने पड़ेंगे, क्योंकि ये भाई ऐसे टॉपिक है जो आपको विद इन ए सेकेंड आप उसको आंसर करके निकल जाओगे, विद इन ए सेकेंड, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, क्वेश्चन पढ़ा फटाफट फटाफट टक 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 ऐसे करके निकल जाओगे। लेकिन यहाँ पे आपको टाइम लगेगा, और आपके पास सिर्फ 90 मिनट है, ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट दिया गया है
तो यहाँ पे जो टाइम बचेगा, इस पोर्शन को अच्छे से करने के बाद जो टाइम बचेगा, वो टाइम आप यहाँ पे यूटिलाइज कर पाओगे फॉर जनरल आपका इंटेलिजेंस एंड फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी। ओके, तो हम बात कर रहे थे रीजनिंग की। तो रीजनिंग के टॉपिक्स में आपको बताती हूँ कौन से करना है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग करना ही करना है, इसको नहीं छोड़ना है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे नहीं कि भाई छोटा सा स्टेटमेंट दीजिए, नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के ही जाना है आप लोगों को, ठीक है। और पेपर आपका एक ही होगा, तो सारे लोग बैठ रहे हैं, तो पेपर की डिफिकल्टी लेवल भी सबके लिए सेम ही होगी। वो वहां पे बताने के लिए वो बता देते कि डिफिकल्टी लेवल अलग रखनी है, कोई ऐसा नहीं होता है, डिफिकल्टी लेवल सबके लिए सेम ही होती है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता है, और ब्लड रिलेशन सिर्फ ऐसे नहीं कि इसका फूफा या उसका मामा या उसके मामी, नो, अच्छे से क्वेश्चन आते हैं उसके, बहुत अच्छे से करके जाना है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज पीवाईपी आप लोग पहले देख लो उसके। डायरेक्शन एंड रैंकिंग से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डायरेक्शन रैंकिंग अब यहाँ पे कैसे है कि किसी शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग पूछ लिया, तो दूसरे शिफ्ट में वहां से कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन नहीं आएंगे, दूसरे किसी टॉपिक से आएंगे। इसी वजह से हमें पूरा रीजनिंग करना पड़ेगा, कोई भी टॉपिक छोड़ के चलेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। सिलॉक्स एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, जिसको मैंने हाईलाइट इसीलिए किया है कि भाई इसके बगैर क्वेश्चन पेपर ही सेट नहीं होता है, ठीक है। इसके बगैर क्वेश्चन पेपर ही सेट नहीं होता है, तो इसको आपको करना ही करना है। देन सिटिंग अरेंजमेंट, देखो एक ही सिंगल क्वेश्चन आता है, बट सिटिंग अरेंजमेंट को बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसीलिए टाइम बचाना है। तो टाइम कहाँ बचेगा, जब वो जो आपके टॉपिक्स है, छोटे छोटे टॉपिक्स है, जैसे रीजनिंग आपका, सॉरी, जो आपका डीएफसी सेल की हिस्ट्री वाला है, या इंडियन रेलवे की हिस्ट्री के बारे में है, जनरल अवेयरनेस के टॉपिक, यहाँ पे आपका टाइम बचेगा, वो टाइम आप यहाँ पे यूटिलाइज कर पाओगे। स्टेटमेंट एनालिसिस से क्वेश्चन है, और अच्छे अच्छे खासे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। सीरीज, सीरीज में अल्फाबेटिकल सीरीज भी है एंड न्यूमेरिकल सीरीज भी है, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। चाइनीज कोडिंग से क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ठीक है। चाइनीज कोडिंग से 100% आपको दो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस बार, ठीक है, इस बार दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन एनालॉजी से क्वेश्चन है आपका, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, पजल से भी क्वेश्चंस देखे गए हैं, ठीक है, पजल से भी क्वेश्चन देखे गए हैं। और जो आपका लास्ट टॉपिक बच रहा है यहाँ पे, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड डीएफसीसीआईएल, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी किताब लिखकर रेडी है, बस उसको लॉन्च करना बाकी है। दूसरा पॉइंट, वो बुक अगर आप पढ़ लोगे, प्लस मेरा अगर आप एमसीक्यू की क्लासेस कर लोगे, क्योंकि एमसीक्यू की भी क्लासेस जो एमसीक्यूज है वो टाइप करके रेडी है, और आपको शुरुआत कर देंगे हम एमसीक्यू की। वो भी आपको जो है, आप अगर वो कर लोगे, बुक प्लस एमसीक्यू प्लस अगर मेरे जो कोर्स में आप अगर सिर्फ क्लासेस भी देख लोगे, मोर देन इनफ है। ये बुक वहां पर जो जिन लोगों ने भी कोर्स परचेस किया है, उनको बुक परचेस करने की जरूरत नहीं है, ये बुक जो है वहां पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे आपको ये बुक मिल जाएगी, बुक परचेस करना नहीं है। जिन लोगों ने कोर्स परचेस नहीं किया है, उन लोगों के लिए बुक परचेस करना है, या फिर आप बुक परचेस नहीं कर सकते, डोंट वरी अबाउट इट, क्लासेस भी ऑनलाइन यूट्यूब पर मिलेगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी फिलहाल बायोलॉजी की क्लासेस चल रही है, तो बायोलॉजी की क्लासेस कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद जो है आपकी डीएफसी सेल की क्लासेस शुरू की जाएंगी, और उसके बाद जो है एमसीक्यूज वगैरह लिए जाएंगे। तो पूरा प्लान मेरे दिमाग में, ब्लूप्रिंट पूरे तरीके से अच्छे से रेडी है, बस आपका साथ चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और ये टू वे ट्रैफिक को हमेशा जो है बरकरार रखना है। ऐसा ना हो कि मैं वीडियो पे वीडियो अपलोड करती जा रही हूँ और आप लोग नहीं देख रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आपको भी वो क्लासेस देखनी है, और जिसने किसी ने कोर्स परचेस किया है, सारी क्लासेस मैंडेटरी है, आपको सारी क्लासेस आपको देखनी है। करंट अफेयर की भी क्लासेस जल्दी ही आपको वहां पे अपलोड होने शुरू हो जाएगी। तो यही मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये जो वीडियो है ये आपके काम भी आएगा आने वाले टाइम में। तो प्लीज इसका ज्यादा से ज्यादा आप लाभ उठाइए। Thank you so much for watching. Please subscribe my channel, share this video, like this video, and please keep watching. Thank you.